गाइस, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के बारे में। जैसे ही आपको पता चलता है आप प्रेग्नेंट हैं, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अपनी फर्स्ट विजिट से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वही मैं आपसे शेयर करूंगी इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि सारे वीडियोस के टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो मेरे सामने मेरा फर्स्ट कंसल्टेशन का डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पे मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इस टाइम पे डिस्कस होती हैं ताकि जब आप अपनी विजिट पे जा सको तो आप भी इनको बैक ऑफ द माइंड रख सको। हर प्रेगनेंसी अलग होती है तो आप इसको एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हो, बट योर एक्सपीरियंस कैन बी टोटली डिफरेंट। तो अपनी फर्स्ट विजिट में जितना हो सके डॉक्टर से चीज़ें डिस्कस कीजिए और क्लैरिटी लीजिए ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपनी प्रेगनेंसी में आगे बढ़ सकें। तो सबसे पहले बात होती है हिस्ट्री के बारे में। अब हिस्ट्री में डॉक्टर आपसे पूछेंगे कि आपकी लास्ट पीरियड्स डेट क्या थी। ऐसा वो इसलिए पूछते हैं ताकि वो एक एक्सपेक्टेड ड्यू डेट कैलकुलेट कर सकें। अगर आपको अपनी डेट नहीं याद है, मे बी आप अभी प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे थे और सडनली हो गया, देन ऑल्सो इट्स ओके। डॉक्टर से एक टेंटेटिव डेट मान लेते हैं और आगे जाके अब जब आपके अल्ट्रासाउंड्स होते हैं तब डेट की क्लैरिटी मिल जाती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट होती है आपकी मेडिकल हिस्ट्री पे डिस्कशन, स्पेशली प्रॉब्लम्स लाइक थायराइड, शुगर, आपको कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, पीसीओएस, पीसीओडी की प्रॉब्लम्स तो नहीं है, एंड जो गर्ल होती है उनकी फैमिली हिस्ट्री क्या रही है, उनके पेरेंट्स की साइड पे क्या किसी को डायबिटीज़ था, क्या किसी को थायराइड की प्रॉब्लम थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फर्स्ट विजिट पे जाने से पहले ये चीज़ें अपने पेरेंट्स से ज़रूर क्लियर कर लें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन हो और उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर आपको आगे सजेशंस दे सकें। सो हिस्ट्री डिस्कस होने के बाद बात आती है प्रेगनेंसी कॉन्फर्मेशन की। सो डॉक्टर्स आपसे पूछते हैं कि आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे किया है। मोस्टली लोग प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे ही कर लेते हैं, जो टेस्ट किट्स आती हैं उसमें, बट कई बार उन किट्स में रिजल्ट जो होता है वो बहुत क्लियर नहीं आता। हमारे पीरियड्स अभी आए नहीं होते तो हमारे माइंड में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। तो उसके लिए डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि क्या वो उस टेस्ट को मानेंगे या फिर वो कुछ और टेस्ट करा के, जैसे ब्लड टेस्ट करा के कंफर्म कर लेते हैं कि क्या प्रेगनेंसी वैलिड है या नहीं। इसके बाद थर्ड सेगमेंट होता है कि आने वाले दिनों में आपने क्या टेस्ट कराने हैं। सो टिपिकली आपकी मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं ताकि आपकी जो करंट बॉडी की कंडीशन है वो एक्यूरेटली पता चल सके। स्पेशली थायराइड और शुगर इस टाइम पे ज़रूर चेक किया जाता है और उसके बाद अराउंड 6 वीक 5 डेज पे एक फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें बेबी की हार्ट बीट चेक करी जाती है। सो ये अराउंड इस टाइम पे ही टेस्ट करा जाता है। इसके अलावा अगर किसी ब्लड टेस्ट की ज़रूरत है तो डॉक्टर आपको बता देते हैं। अब क्योंकि ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है और मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट किट में रिजल्ट बहुत ही क्लियर आया था, तो डॉक्टर ने मुझे नहीं एडवाइस किया कि आप एक और टेस्ट करा के इसको कंफर्म करो। उसी को कंफर्म मान के वी जस्ट प्रोसीडेड और मैं अब आने वाले दिनों में अपने टेस्ट्स कराने की वेट कर रही हूँ। अगला सेगमेंट है मेडिकेशन। सो जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही कुछ मेडिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं, स्पेशली फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की न्यूरल डेवलपमेंट के लिए स्पेशली। तो फॉलिक एसिड के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान भी कर रहे हो तो टिपिकली इट इज़ अ गुड थिंग कि आप अराउंड 3 से 4 महीने पहले से ही फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दो। ये मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में किया था डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे, बट बाई चांस अनप्लान प्रेगनेंसी है या फिर आपने पहले से नहीं लिया, सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज द राइट टाइम जब आप ये स्टार्ट करो, या आपके डॉक्टर आपको खुद ही लिख देंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट एक मेडिकेशन जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं वो होता है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए। स्पेशली अगर आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी है या आपका बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है तो एक मेडिकेशन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दिया जाता है जो बेसिकली प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा, बिकॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिस कैरेज के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी को कोई और न्यूट्रिशन या सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है तो वो डॉक्टर्स आपके साथ डिस्कस करके फिगर आउट कर लेते हैं कि अभी शुरू करना है या सेकेंड ट्राइमेस्टर तक वेट कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस जो मेडिकेशन टिपिकली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए दिया जाता है वो होता है एसिडिटी के लिए, बिकॉज इस टाइम पे एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, और वॉमिटिंग के लिए, बिकॉज नोजिया की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है। तो डॉक्टर्स आपको SOS मेडिसिन दे देते हैं। ऑल्दो देयर आर होम रेमेडीज, आपको हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको कम से कम ये वाले मेडिकेशंस लेने हैं। जो डॉक्टर ने आपको सप्लीमेंट मेडिकेशन दिया है वो ज़रूर लेना है, बट ये वाले आप अवॉइड भी कर सकते हो। बहुत अर्जेंट है तो ले भी
सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट अगर होम रेमेडीज से आप इसे डाउन रख सको तो इट इज बेटर। एंड आप बात करते हैं वर्कआउट की। सी आइडियली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको बहुत ही स्लो जाना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज नॉट द टाइम टू थिंक अबाउट कि आपका वेट गेन होगा या आप एक्टिव नहीं रहोगे। आप वॉकिंग कर सकते हो, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बट इसके अलावा अनलेस यू आर डूइंग इट विद अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल जिनको प्री नेटल एक्सरसाइजेज में एक्सपीरियंस है, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कोई भी और फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज मत करो। वॉक भी जो सिंपल वॉक होती है वो आप दिन में बेशक 2 बार कर लो, बट जस्ट टेक इट स्लो। जैसे ही आपको लगता है कि आपकी बॉडी टायर्ड हो रही है, यू शुड पुट अ स्टॉप इमीडिएटली। एंड अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है डाइट की। तो डाइट के बारे में डॉक्टर्स आपको यहाँ पे कुछ चीजें जरूर एडवाइस करते हैं जो मैं आपको अब बताऊंगी। तो अब बात करेंगे डूज एंड डोंट्स की। पहले मैं आपको डोंट्स बताऊंगी क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको इस टाइम पे पपाया और पाइन एप्पल बिल्कुल नहीं खाना है, जूस के फॉर्म में, रॉ फॉर्म में, सब्जी के फॉर्म में, एकदम आपको अपनी डाइट से इसको एलिमिनेट करना है। दूसरा, आप इस टाइम पे कॉफी बिल्कुल नहीं ले सकते। मैं खुद एक कॉफी लवर हूँ, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज नॉट द टाइम टू टेक कॉफी एट ऑल। तीसरा, आप चाय ले सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि 1 कप चाय ही दिन में पीजिए। चाय से भी थोड़ा नौजिया वगैरह बढ़ता है, आई नो बहुत ज़्यादा आदत होती है तो हम कई बार पी लेते हैं और डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि मैक्स 2 कप पी लो, बट मेरा सजेशन है कि आप 1 कप चाय ही लीजिए। चौथा, आप अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं ले सकते। अगर इससे पहले आप अल्कोहल ले भी रहे थे तो डोंट वरी, कई लोगों को लगता है कि अच्छा जब तक मुझे पता ही नहीं था मैंने तब तक अल्कोहल ली है, बट इट्स ओके, आप अब मत लीजिए। एंड स्मोकिंग आप बिल्कुल नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, प्रेगनेंसी डेफिनेटली एक ऐसा टाइम है जहाँ आप वो सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हो जो आपको खाना पसंद है, बट अगर आप बाहर की कोई चीज़ खा रहे हो तो कोशिश करो कि वो रॉ ना हो। जैसे रॉ सैलड्स होती हैं, उस सब को नहीं खाओ। सबवे में आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं, काफ़ी रॉ फॉर्म में वेजिटेबल्स वगैरह डली होती हैं, तो वो सब खाना अवॉइड करो। मेरा तो आपको ये सजेशन है कि बाहर का खाना थोड़ा ध्यान से ही खाओ, स्पेशली पैंडेमिक चल रहा है तो आप अवॉइड कर लो तो बेटर है। और अब बात करते हैं डूज की। नंबर 1 डू है कि आपको हर 2 घंटे में कुछ खाना है। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स इज द की टू कंट्रोल योर नोजिया एंड एसिडिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इससे बहुत फर्क पड़ता है गाइस, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है। हर 2 घंटे में कुछ खाओ और थोड़ा थोड़ा खाओ। दूसरा, भूख लगने से पहले आप खाना अपना शुरू कर दो, बहुत एक्सट्रीम टाइम मत होने दो। एंड इसी में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जब आप अपनी मील खा रहे हो तो अपना पेट पूरा भरने से पहले ही रुक जाओ। यानी वो जो लास्ट 2 चम्मच आपका खाने का मन कर रहा है वो मत खाओ, उससे पहले ही रुक जाओ। और इससे भी आप देखोगे कि आपकी एसिडिटी और आपके नोजिया, एक वो भारीपन जो हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लगता है, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ चीज़ें जो आपको अपनी डेली डाइट में ज़रूर इंक्लूड करनी है। नंबर 1, आपको एक अनार रोज़ खाना है। आपको आंवला का सेवन करना है। आंवले का मुरब्बा भी खा सकते हो, अगर आप सॉल्टेड फॉर्म में प्रेफर करते हो तो आप उस फॉर्म में भी उसे ले सकते हो। 1 किलो दूध आपको पूरे दिन में लेना है। ये आप दूध के फॉर्म में ले सकते हो या दूध के प्रोडक्ट्स जैसे घर का दही या फिर पनीर, इन फॉर्म्स में भी ले सकते हो। ब्रेकफास्ट में आपने दूध दलिया ले लिया। तो बेसिकली थ्रू आउट द डे आपकी बॉडी में 1 किलो दूध जाना बहुत ज़रूरी है। आपको फ्रूट्स खाने हैं और 3 अलग कलर्स के फ्रूट्स आपको अपनी डेली डाइट में ज़रूर इंक्लूड करने हैं, उससे आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है। एंड आपको अपनी डाइट में बीट रूट यानी चुकंदर ज़रूर इंक्लूड करना है। इसके अलावा आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा वेट प्रेगनेंसी में गेन नहीं करना चाहते हो, सिर्फ हेल्दी वेट गेन करना चाहते हो, तो कोशिश करो कि आपकी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन हो। प्रोटीन की आपकी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरीके से अपनी डाइट को प्लान करो, सब कुछ खाओ, घी खाओ, रोटी खाओ, राइस खाओ, जिस तरीके का खाना है। पोर्शन इस तरीके से डालो कि आपकी प्लेट में प्रोटीन की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा हो। दालें अगर आप लेना चाहो तो दिन में आप तीनों मील्स में 3 बार दाल ले सकते हो। एंड गाइस, डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रेगनेंसी का। इससे बहुत असर पड़ता है बच्चे की ग्रोथ पे भी और मदर की हेल्थ पे भी। तो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर करूंगी। एंड दैट्स इट गाइस। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर से कोई भी आपके मन में सवाल उठ रहे हैं, कोई आपको कन्फ्यूजन्स है, क्लैरिफिकेशंस है, डर लग रहा है, वो सारी चीज़ें इस फर्स्ट कंसल्टेशन में आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हो। बिकॉज इसके बाद आप टिपिकली 3 से 4 हफ्ते बाद अपने डॉक्टर से मिलोगे, जब आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। उसके बाद आप अपने डॉक्टर
डॉक्टर से मिलोगे तो इट इज़ अ गुड टाइम टू डिस्कस एनीथिंग दैट यू वांट। तो गाइज ये था मेरा एक्सपीरियंस मेरी फर्स्ट डॉक्टर विजिट से। अगर आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, पूरी कम्युनिटी की ज़रूर हेल्प करना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और आप हमारी वेबसाइट पे हमें फॉलो कर सकते हो। ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस है, वहाँ पे आपकी कोई भी क्वेरी है आप डालो और उससे रिलेटेड आर्टिकल आपको मिल जाएगा जो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। इसी के साथ मॉमकॉम इंडिया के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you for watching Momcom India. Bye-bye.